हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी पार्ट जो है इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसमें हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति हमने ज्ञात कर ली थी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। चलिए आइए देखते हैं। ये नंबर 2 है। तीसरा भी कराएंगे, जो तीसरा होता है वो भी करवा देंगे। जैसे हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव, इसे हमने ए मान लिया और इसे बी मान लिया। अब यहां पर क्या है? यहां पर मान लिया हमने माइनस क्यू रखा है और यहां पर प्लस क्यू रखा है। इसका जो मध्य बिंदु होता है वो ओ मानते हैं, इसकी यहां से दूरी एल और इसकी भी दूरी यहां से एल मानते हैं। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमें परिणामी विभव का मान ज्ञात करना है। अगर हम प्लस क्यू से देखेंगे तो यहीं पर, अब भी इसमें तीर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अदिश राशि है विभव। वैद्युत क्षेत्र होता तो हम उधर ऊपर की ओर तीर लगा देते और माइनस की ओर अंदर की ओर बल रेखाएं आती हैं तो हम अंदर की ओर लगा देते हैं, लेकिन इस बार हम नहीं लगाएंगे। अब यहीं पर हमें V1 का मान निकालना है और V2 का मान निकालना है। इन दोनों को जोड़ के हमें अदिश राशि को जैसे हम जोड़ते हैं वैसे हम V का मान निकालना है। देखिए, अगर ये R दूरी है, ये यहां से यहां तक, ये L दूरी है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे जब ये है तो ये भी यही हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये अगर लंब है और ये आधार है तो कर्ण हमारे पास क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और अंडर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। आइए फिर से हम देखते हैं। माना होना वही बात जो जैसे हमने पिछले बार में बताया था। माना एक द्विध्रुव ए बी निर्वात में स्थित है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करेंगे। माना एक द्विध्रुव AB निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक, अब हम क्या करेंगे? तब प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण जो आएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रहेगा, लेकिन हम प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू है B पर और B से P तक की दूरी क्या है हमारे पास? B से P तक की दूरी, या हम डायरेक्ट लिख लें B से P तक की दूरी है हमारे पास R स्क्वायर L स्क्वायर और ये अंडर रूट। समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सी दूरी रहेगी? A से P तक की दूरी कितनी है? माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लगा दो, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर और ये अंडर। समीकरण 2 हो जाएगी। दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जी ठीक है।
अब हमें क्या करना है, परिणामी विभव ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करना आप लोग, अगर मिटा भी दें तो देखिए, अतः बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2। तो यहां से अगर हम V1 का मान देख लेंगे तो V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर L स्क्वायर और ये अंडर रूट प्लस ऐसे ही लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q बटा R स्क्वायर L स्क्वायर और ये अंडर रूट। ये चित्र जो है आप ध्यान दें। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहने दें, Q बटा R स्क्वायर L स्क्वायर अंडर रूट लगा दें, प्लस और माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, इससे ये पूरा कट जाएगा तो परिणामी विभव का मान क्या आएगा, 0। तो कहने का तात्पर्य यह है, अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, सदैव शून्य होता है। शून्य होता है, ठीक है। लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होती। तीव्रता के लिए हमने क्या व्यंजक निकाला था, तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³ निकाला था, और अक्षीय स्थिति में क्या निकाला था, 2P। लेकिन विभव क्या होता है निरक्षीय स्थिति में, 0 होता है, ठीक। तो तीसरा बिंदु ये है, ये जो है शायद यूट्यूब पे 1-2 लोगों ने पढ़ाया हो, लेकिन जो है हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये बहुत ध्यान से समझना, वैद्युत विभव ज्यादातर जो यूपी बोर्ड में ऑफलाइन कोचिंग होती है उसमें ये जो है नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन YouTube के माध्यम से हम आप लोगों तक ये पहुंचा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास चित्र, आप पहले ध्यान से समझना, हमारे पास ये द्विध्रुव है, जैसा कि हम अब तक दोनों में बनाते हैं, ये A है और ये B है। इस तरफ हमने माइनस रख दिया और इस तरफ प्लस रख दिया, इसका मध्य बिंदु O ये रहा। ये दूरी होती है L और ये भी दूरी होती है L। अच्छी स्थिति ये होगी, निरक्षीय स्थिति ये होगी, लेकिन किसी भी बिंदु का मतलब हम या तो यहाँ ले लें या तो यहाँ ले लें। तो हम यहाँ पर बनते, ये मान लिया कोई बिंदु P है जो O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है। चलिए थोड़ी लाइन जो है ये R दूरी है, ठीक। अब अगर हम यहां से ये रेखा खींच दें, यहां से ये रेखा खींच दें, तो इस समय पर हमारे पास BP और ये AP, B से लेकर P तक की दूरी और A से लेकर P तक की दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें O से P तक की दूरी तो पता है। अच्छा, हम क्यों ना ऐसा करें कि यहां से इस वाली रेखा पर, अच्छा ये रेखा
छोटी है, इससे बड़ी रेखा ये होगी और सबसे बड़ी रेखा ये होगी। बहुत ध्यान से समझेंगे। बीपी से अगर हम यहाँ पर बिंदु पी बी से अगर इस पर कोई अभिलंब डालेंगे, ध्यान से समझिए, अभिलंब का मतलब ये होता है ये कोण 90 अंश का। और अगर हम इस बिंदु को समझ लीजिए यहाँ 90 अंश का सी मान लें, और यहां से भी हम कोई बिंदु, ये हम एल मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझिए ये एल दूरी होती है, ठीक है। यहां से भी अगर हम कोई अभिलंब डालेंगे और इसे आगे तक खींच लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास O है और ये बिंदु हम मान ले रहे हैं D। अगर हम ये कोण थीटा मान लें, ये वाला, तो ये भी कोण हमें थीटा मानना होगा। दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से, ये कोण थीटा और ये वाला कोण भी थीटा मान लें। चलिए, तो इस समय पर ये वाली तो दूरी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर ये दूरी तो L है और ये वाली भी दूरी क्या है? L है। अब इस समय पर हमें क्या निकालना है? BP का मान निकालना है। BP का मान अगर आप निकालोगे तो आपको CP का मान पता होना चाहिए। अच्छा, CP का मान कैसे पता लगेगा? हम इस OP में से यानी कि R दूरी में से ये वाली दूरी घटाते हैं। कौन सी? OC की दूरी घटाते हैं, समझे ना? अगर हमें BP की वैल्यू निकालनी है तो हमें CP की वैल्यू पता होनी चाहिए। और CP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इस पूरी R में से, यानी कि जो O से लेकर P तक की दूरी है, इस पूरी R में से हम क्या करेंगे? O से लेकर C तक की दूरी निकाल देंगे, तो हमारे पास ये वाली दूरी बचेगी जिसे हम कहेंगे CP, और यही दूरी बराबर होगी किसके? AP के। ऐसे ही अगर हमें A से P तक की दूरी निकालनी है तो हमें D से P तक की दूरी पता होनी चाहिए। A से D तक की दूरी, मतलब D से P तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये O से P तक की दूरी जो R है, इसमें हम कौन सी दूरी जोड़ेंगे? इसमें हम O से D तक की दूरी जोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि हमारे पास ना तो OC का मान पता है, ना तो OD का मान पता है। अब OC का मान और OD का मान ये कितना होगा, ये हम चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, यहीं पर हम बता दे रहे हैं। अच्छा, माना हम ना लिख दे रहे हैं, चलिए माना हम लिख रहे हैं। माना एक द्विध्रुव निर्वात में स्थित है, जिसके मध्य बिंदु O से द्विध्रुव से बहुत दूर किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि O से P तक दूरी R हो, तब B से OP पर एक लंब बिंदु C मान तथा A से लंब बिंदु D मान, A से D मान, ठीक। तब के बाद समझना, चित्र से इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बहुत जो है बढ़िया चीज है, इसमें हम BP की मान और जो है A की वैल्यू
ए पी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलिए ध्यान से सुनना, ये जो है हमेशा नहीं मिलेगा, ना सबके चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए तब अगर हम चित्र में देखें, चित्र से आप ध्यान से देखना, ये क्या है बिंदु, ये है ओ बी सी। क्या करेंगे, त्रिभुज ओ बी सी। ओ बी सी में अगर हम कॉज थीटा लेते हैं तो कॉज थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार और बटे में कर्ण। आधार आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये संपूर्ण त्रिभुज है तो संपूर्ण त्रिभुज की ये वाली भुजा जो होगी, ये वाली ये कर्ण होगी, और ये वाली भुजा लंब होगी, और ये वाली भुजा आधार होगी। कहने का मतलब ये है आधार हमारे पास है OC और कर्ण हमारे पास क्या है, OB। ठीक, OB कर्ण। यहां से अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो OC का मान तो हमें पता नहीं, लेकिन OB का मान पता है। यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L। अगर हम OC का मान निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L cos थीटा। अच्छा आप ध्यान से देखिए, जो वैल्यू OC की है वही वैल्यू OD की निकल के आएगी। तब OD का मान किसके बराबर हो जाएगा, OC के, अर्थात OD की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, L cos थीटा। चाहे तो आप इस वाली विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ये OD का मान आ गया और ये OC का मान आ गया। ये दूरियां हमारे पास निकल के आ गई। लेकिन हम क्या करें, हमें निकालनी है ये वाली दूरी, BP की दूरी। BP की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास CP का मान पता होना चाहिए, और AP की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें DP की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास O से P तक की भी दूरी पता है, O से C तक की दूरी भी पता है, और O से D तक की भी दूरी पता है। अब देखिए ध्यान से, इतना जो है आप फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना देखिए, ये हम मिटा देंगे, ये आप जो है हेडिंग उतार लिए होंगे, मिटा देंगे। और ध्यान से लेना बारीकी से, एकदम पल के नहीं चिपकाना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अतः जो BP का मान हो जाएगा, BP का जो मान है वो CP क्या हो जाएगा। ठीक, और CP का मान हमें ज्ञात करने के लिए हम OP में से OC घटाते हैं। इसका मान यहां से यहां तक ज्ञात करने के लिए हम पूरे में से इतना घटा दें। कहने मतलब ये है, CP का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, OP में से कौन सा घटा दें, OC घटा दें। तो हमारे पास OP की तो वैल्यू हमें पता है कितनी है, R, और ये वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू देखिए आप लोग क्या है, L cos थीटा। ठीक, तो हमारे पास जो BP की वैल्यू आई है वो R माइनस L cos थीटा आई है, फिर ये वैल्यू आती है। तथा अगर हम AP की वैल्यू निकालेंगे, A से लेकर P की वैल्यू निकालेंगे तो हमें DP की वैल्यू पता होनी चाहिए। DP की वैल्यू हमें निकालने के लिए O से P की दूरी और O से D की दूरी को जोड़ना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखें, O से P तक की दूरी और O से D तक की दूरी, यानी कि R प्लस L cos थीटा हो जाएगी। तो ये वाली जो दूरी हमारे पास आई है वो R प्लस में L cos थीटा आई है, ये वाली निकल। इतनी चीजें हमें डिटेल में समझानी थी, तो ये हमारे पास आ गया, ये आप बता लेना। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, आप दोबारा में वीडियो रिवाइज करके देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा पक्का। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अतः या तब कुछ लिखिए, प्लस Q के कारण
बिंदु कहाँ पर, P पर जो विभव होगा वो हम क्या मानेंगे, V1। ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q बटे में B से लेकर P तक की दूरी, यानी कि ये दूरी B। तो यहां से अगर हम B1 का मान निकालेंगे तो 1/4πε0 Q बटे में BP की वैल्यू है कितनी हमारे पास, R माइनस का L cos थीटा, समीकरण 1। तथा -Q के कारण बिंदु P पर विभव जो हो जाएगा वो हम क्या मानेंगे, 1/4πε0 AP की दूरी -Q बटा AP, ठीक है। अब AP का मान हमारे पास क्या है, 1/4πε0 माइनस का Q और बटे में AP की जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस में L cos थीटा, समीकरण 2। अब हमें इस चित्र का कोई जो है काम नहीं बचा, जो भी अब हमें निकालना है, अब हमें B1 और B2 से निकालना है। और ध्यान से आप लोग समझिए, ये अगर जो है नहीं समझ में आया है, आप जो है फिर से रिवाइज करके जरूर देखें। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी विभव। परिणामी विभव हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B बराबर V1 प्लस V2 करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से V1 और V2 के मान रखते हैं। V1 का मान ये है और V2 का मान ये है। चलिए, B बराबर 1/4πε0 को ऐसे ही रहने दें और यहाँ पर Q बटे में R माइनस L cos थीटा हो जाएगा, प्लस 1/4πε0 ऐसे ही रहने दें, माइनस का R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखिए आप लोग, इतना आ गया, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, बहुत ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा जो है शोर शराबा होता रहता है, तो आप कृपया कंप्रोमाइज करें। गाने के शौकीन लोग यहाँ जो है हमारे पास रहते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, B बराबर, ऊपर से देखिए Q कॉमन है। एक काम करें, एक लाइन और लिख के हम तब जो है आपको कॉमन लेकर बताएंगे। 1/4πε0 Q बटा R माइनस L cos थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा, Q बटा R प्लस L cos थीटा। ऊपर वाले में से Q कॉमन, और यहाँ 4πε0 ये कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस L cos थीटा, और ये तो फिर माइनस का बचा है, ये 1/R प्लस L cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास जो है मान बचा। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा A माइनस बी, A प्लस बी, ये होता है A² माइनस B²। ऐसे ही हम इसे A माने, इसे B माने, A और B माने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, B बराबर Q बटा 4πε0, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी गुणा इससे अगर हम कराएंगे इसके अनुसार, तो R² L² cos² थीटा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी R प्लस L cos थीटा, और इसकी गुणा इससे हो जाएगी R माइनस L cos थीटा। बहुत ध्यान समझे, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे हम, Q बटा 4πε0 तो ठीक है, लेकिन हम जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे
तब देखिए ये हो जाएगा माइनस का, और इसे हम मिटा दें, इसे हम मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर मत कहना, ठीक है। इसे हम मिटाने हैं कभी। चलिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में एल कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आर से आर कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो हमारे पास क्या बचेगा, v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा क्यू ऐसा ही, ये वाला क्यू ऐसा ही, एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा, और बट्टे में हमारे पास क्या है आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखिए, क्योंकि r का मान l से काफी बड़ा है, तो इसलिए आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से बहुत बड़ा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, जैसे हम इसे नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो हमारे पास जो b का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, q इंटू 2l क्या होता है, याद करो आप, q इंटू 2l जो होता है वो होता है p, मैं तो देख लो आप, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, p, और cos थीटा हमारे पास पहले से ही है, और जब हमने इसे निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा आर स्क्वायर। ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वो वैद्युत विभव का व्यंजक है, P बराबर Q इंटू 2l। समझ गए, ये देखिए ये आया किसी भी बिंदु पर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले टॉपिक को जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ सर ने ये पढ़ा है। बाकी का जो है अगले वीडियो में। धन्यवाद।